अल्लाह पाक से दुआ है आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते आर्मी चीफ और अदलिया चीफ इन दोनों साहबान से मेरी इल्तिजा है हम पर और हमारी कौम पर रहम किया जाए और गरीब वाम पाकिस्तान की जो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए और भूखे रहने पर मजबूर हो गए, इनकी हालत ज़ार पर रहम व करम खाते हुए माफिया बल्दिस्तान को कंट्रोल किया जाए और माफिया के पीछे आनी हाथों के साथ उनको कुचल दिया जाए और उनको पकड़ लिया जाए ताकि ये गरीब और आम आदमी सुख का सांस ले सके। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, ये हम नहीं कर सकते, ना हम आवाम में इतनी ताकत है। माफिया ने इतना सर निकाला हुआ और इतना कमज़ोर कर दिया है कि ये अदलिया और आर्मी चीफ की मदद के बगैर ये कंट्रोल में नहीं आ सकते। तो अज़ीज़ हमवतनों, जो हमारे पास अल्लाह ताला ने जो जहन और अकल दी है उसके जो फार्मूला है, अगर ये मेरे दोनों भाई आर्मी चीफ और अदलिया चीफ मिलकर इनको पाबंदे सलासल कर ले माफिया को, तो मैं अल्लाह के फजल करम से दावा सा कहता हूँ कि इस मुल्क की बका और इसकी मईशत की बहाली के लिए किसी IMF की ज़रूरत नहीं होगी। हम इंशाल्लाह 10,000 अरब एक साल में इस मुल्क दे खुदादाद पाकिस्तान में आपको इकट्ठा करके देंगे और इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों के दर दर पे जाकर भीख मांगे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें बहुत चीज़ों से नवाजा है। हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जो हम सिर्फ आर्मी चीफ और अदलिया चीफ दोनों को बिठाकर उनके सामने पेश कर देंगे, जिससे मुल्क का सारा कर्जा 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, महंगाई 50% कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये फार्मूला क्या है? ये ऐसा ही है जैसे पानी पे आपने हेलीकॉप्टर चला देना है। लेकिन याद रखो, यहाँ पाकिस्तान में माफिया पानी पर गाड़ी चलाने वाले को बिल्कुल नज़र नहीं आने देती और गायब कर देती है। तो इसलिए हमें ये अपने भी खतरा है, औरों का भी खतरा है। अगर आर्मी चीफ और अदलिया चीफ हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और माफिया को कंट्रोल कर लेते हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ 3 महीने के अंदर अंदर ये महंगाई 50% कम हो जाएगी और 3 महीने के अंदर 3,000 अरब मैं इनको मुल्क से इकट्ठा करके देता हूँ अपने फार्मूले के तहत। इनको किसी किस्म की भीख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले हिसाब होना चाहिए। हिसाब 85 से लेकर 2023 तक जो माफिया ने नुकसान पहुँचाया मुल्क को, सबसे पहले उसका हिसाब, फिर उसके बाद एहतसाब और उसके बाद इंतहाब। और इंतहाब वो जिसकी जमहूरियत डिमांड करती है। ये माफिया जब भी आया है, इसने हमेशा से अवाम का गला काटा है और हकीकी जमहूरियत की बहाली आज तक इस मुल्क में नहीं आई और नहीं आने दी इन्होंने। तो बराए मेहरबानी मैं पब्लिक से भी ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दें। इंशाल्लाह हम आपको अपनी तजवीज़ से बताएंगे कि किस तरह से इस मुल्क बैरूनी कर्ज़ों से निजात मिलेगी और किस तरह इसकी महंगाई कम हो जाएगी। और अगर मेरे फार्मूले से आप इत्तेफाक करेंगे तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को ये ख़त लिखेंगे कि हमें माफिया से निजात दिलाकर हमारे मुल्क, हमारी कौम और गरीब वाम पर बहुत बड़ा एहसान करे। अल्लाह आप पर खुश, हम आप पर खुश, अवाम आप पर खुश। तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 6 महीने के लिए इस माफिया को हकूमती अवानों से दूर कर दिया जाए। माफिया से मुराद आप जानते हैं, माफिया का बाप का नाम है शैतान, और शैतान कभी भी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता और शैतान इंसान दुश्मन है। तो ये जो माफिया है, इनसे कभी उम्मीद ना रखें कि ये आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे।
भले वो माफिया इमरान के साथ हो, भले वो शहबाज के साथ हो, भले नवाज के साथ हो, किसी शक्ल में किसी के साथ भी ये माफिया है। मुझे कोई आदमी हाथ खड़ा करके बता दे कि एक एमपी और सेंटर का पाकिस्तान में फ़ायदा क्या होता है। पब्लिक का कौन सा ये बेड़ा उठाए बैठे होते हैं, कौन सा फ़ायदा किया होता है इन्होंने। मुझे सिंगल आदमी पाकिस्तान में दलील के साथ साबित कर दे कि एमपी ये फ़ायदा बचाता है। और भाई एमपी गुंडागर्दी के लिए बने होते हैं, सेंटर गुंडागर्दी के लिए। ये इनके पास है क्या? ये अवाम की भलाई का क्या सोचते हैं? एक सड़क बनाते हैं, 1 करोड़ रुपया उसका खर्चा होता है। ये 10 करोड़ मंजूर कराकर उस पर 1 करोड़ भी नहीं 50 लाख लगाते हैं, बाकी 9.5 करोड़ किधर चला जाता है? वो माफिया की जेबों में जाता है। ये काली यही माफिया नहीं, इनके साथ और बहुत सारे माफिया हैं। तो मेरा भाई, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फार्मूला है 55 के पास, बहुत बड़ा फार्मूला है। लेकिन एक मरतबा आर्मी चीफ और अदलिया से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें 6 महीने के लिए माफिया से निजात दिला दें। मुल्क डिफ़ाल्ट हो गया, मुल्क हाई सतह पर पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। और इतनी ज़्यादा दौलत मुल्क में आ जाएगी, मुल्क की ख़जाने में, लोगों की जेबों में नहीं, कि आप हैरान रह जाएंगे। और महंगाई यकसर 3 महीनों के अंदर 50% कम हो जाएगी। हम देखेंगे ना कैसे महंगाई होती है। महंगाई करने वाली जितनी खराबियाँ माशरे में, कितनी दहशतगर्दी, जो कुछ भी है, सब कुछ के पीछे एक माफिया है। और वो माफिया अवाम को खोखला और कमज़ोर कर रहा है और मुल्क को तबाही के दाने पर ले जा चुका है और ले जा रहा है। तो खुदा के लिए एक आम पाकिस्तानी होने के नाते मैं अदलिया चीफ और आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इन बातों पे गौर करें और प्लीज़ प्लीज़ खुदा के वास्ते और उसके रसूल के वास्ते 6 महीने के लिए इस मुल्क को माफिया से आज़ाद कर दो। कम से कम हम सारे बैरूनी कर्जे उतार दें और अपनी मईशत को संभाल लें और कारोबार चल जाए और दुनिया वाले अच्छे तरीके से रोटी सुकून से खाना शुरू कर दें। तो मैं इन अल्फाज के साथ ही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, मेरे फार्मूले के मतलब किसी को भी कुछ पूछना है, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका भरपूर तरीके से जवाब दूंगा कि किस तरह 1 साल में 10,000 अरब रुपया इकट्ठा होगा और किस तरह आटा, चीनी, दाल, घी इसकी कीमतें हाफ पे आ जाएंगी, 50% कम हो जाएंगी। और ये कहने की बातें नहीं, ये करने वाली हैं। लेकिन इन 2 बुजुर्गों का मुझे साथ चाहिए, एक आर्मी चीफ और एक अदलिया चीफ। ये तय दिल से तय कर लें हमारे साथ कि हमने इस मुल्क को ऊपर ले जाना है, अवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद करना है और माफिया के साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो 6 महीने के अंदर ये मुल्क अगर इनकलाब ना लेकर आए, दुनिया भर में इसकी इज्जत ना बढ़े, तो मैं जो सज़ा देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे और जिस किसी को पूछना है हमारे फार्मूले के मतलब पूछ सकता है कि हम 10,000 अरब मुल्क को कैसे देंगे और महंगाई कैसे कम करेंगे और दहशतगर्दी कैसे कम करेंगे। ये तमाम मसाइल का हल अवाम में है, अवाम के पास है। ये पूरा फार्मूला 20 साल की मेहनत से तैयार हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी ये वीडियो का इख्तिताम करता हूँ।